प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश राम मेहरडा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में हिंदी में पढ़ा था भाषा, लिपि, और आज हम पढ़ेंगे वर्ण। थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट कर दूं। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। इसी प्रकार लिपि भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है और हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण का ही दूसरा नाम होता है अक्षर। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है या टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके, वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे ए, ई, उ, कै, चे, ए, ते, पे आदि। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको आगे टुकड़ों या खंडों में नहीं तोड़ा जा सके, वह वर्ण कहलाता है। अब आगे बात करें वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। अब अगर इनकी परिभाषा की बात करें वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें सबसे पहले अपने लिखते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा जिन वर्णों या अक्षरों को बोलते समय जिन वर्णों या अक्षरों को बोलते समय दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो,
नहीं लेनी पड़ती हो उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों या अक्षरों को बोलते समय किन्हीं दूसरे वर्ण या अक्षरों की सहायता नहीं लेने पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, फिर ई, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। इनको भी आगे उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। अब अगर बात करें ह्रस्व स्वर की, जिन स्वरों को बोलते समय सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलते समय सबसे कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 4 और हैं कौन कौन से? जैसे ए के बाद छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ और उसके बाद ऋषि। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इसी प्रकार आगे दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर संख्या की बात करें, इनकी संख्या है 7 और हैं कौन से? जैसे अब बच गए वो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये जो 7 है वो दीर्घ स्वर हैं। अब अपने बात करें स्वर के बाद वर्ण का दूसरा टाइप रह गया व्यंजन। व्यंजन अगर परिभाषा की बात करें तो व्यंजन वे अक्षर या वर्ण हैं, व्यंजन वे अक्षर या वर्ण हैं जिन्हें बोलने में या बोलते समय, जिन्हें बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम कै बोलते हैं तो ये इसके अंदर ए स्वर मिला होता है, कै प्लस ए बराबर कै। इसी प्रकार जैसे ख प्लस ए बराबर ख। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वरों की बिना सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अब अगर अपने व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 33 और ये इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले कै वर्ग में कै, खे, गे,
घे इय। च वर्ग में च छ ज झ इय। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग में ट थ द ध और न। और प वर्ग में प फ ब भ और मैं। इसके बाद में ये रे ले और वे, इनको बोलते हैं अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ये से लेकर वह तक अंत तक एक साथ बोले जा सकते हैं। जैसे ये रे ले वे, इसके बाद में से शे से और है, और ये है उष्म व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय अपने मुख से गर्म या उष्म वायु बाहर निकलती है। इस प्रकार ये जो 5 वर्ग हो गए, 5 गुणा 5 बराबर 25, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। और इनकी संख्या होगी 4, अंतस्थ की उष्म व्यंजन होगी 4। अब इनका टोटल करें तो 25 4 29 और 4 33। और कुल वर्णों की बात करें, कुल वर्ण 11 स्वर और 33 व्यंजन, और कुल वर्ण हो गए इनको जोड़ने पर 44। तो हिंदी के अंदर कुल वर्ण जो है 44 है। इसी प्रकार अपने बात करें अन्य ध्वनियों की, जैसे इनके बाद में जो बच गए, जैसे बाद में आता है अक्षय, त्रय, ग, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बने होते हैं। जैसे अक्षय बना हुआ है क प्लस श से, इसी प्रकार तरह बना हुआ है त प्लस र से, इसी प्रकार ग बना हुआ है ज प्लस इ से। इसी प्रकार कुछ एक अन्य भी हो जाते हैं, जैसे श्रेय श प्लस र से। इसी प्रकार जैसे ध्य द प्लस य से। ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बने हुए हैं। इसी प्रकार अपने आगे की बात करें तो लास्ट में इनके बाद 2 अक्षर आते हैं, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ध्वनियां। इनका भी नियम है कि जिस प्रकार अपने किसी भी अक्षर में इस प्रकार से जो अक्षर लिखा जाता है, जैसे सड़क, तो इसके अंदर जो अड़े लगा हुआ है वो पंचम वर्ण ये नहीं है, इसको ई बोलते हैं। और ड के नीचे जो बिंदी लगी हुई है वो है सड़क। जैसे इसका जो उच्चारण है वो ई के रूप में किया जाता है, जैसे वाण में, जबकि नीचे जो बिंदी लगा दी उसको अपने अड़े के रूप में यूज करते हैं, जैसे सड़क। इसी प्रकार जैसे रबड़। इसी प्रकार अब बात करें ढ की, इसका भी एक नियम होता है, अगर ढ किसी शब्द के प्रथम वर्ण में या शुरू में आ जाता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे ढोल, इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी क्योंकि ढ इस शब्द के शुरू में आ गया। इसी प्रकार जैसे ढक्कन, इसके नीचे बिंदी
नहीं लगेगी। लेकिन ढ प्रथम वर्ण को छोड़ के 2 नंबर 3 नंबर कहीं भी आ जाए तब उसके नीचे बिंदी लगती है। जैसे बढ़ई, इसके नीचे बिंदी लगने से इसका वजन हल्का हो गया, बढ़ई। इसी प्रकार जैसे बढ़िया, इसी प्रकार अगर आगे अपने अन्य ध्वनियों की बात करें, जैसे स्वर में रह गए, स्वर हमने औ तक ही काउंट किए थे, जैसे बच गया अंग अंगूर, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और इसका उच्चारण करने के लिए हमें नाक या नास्य ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर अपनी बात करें तो इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण करने के लिए नाक और गला दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगे अगर बात करें, जैसे अर्धविवर्त या अर्धचंद्र या जय फै, इन ये आगत ध्वनियां हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्धविवर्त, ये अंग्रेजी से जो हिंदी में शब्द आ गए हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, अब इसका जो उच्चारण है वो ओ के रूप में किया जा रहा है। जैसे कॉलेज, जैसे कॉल। इसी प्रकार इनमें भी जैसे जिन शब्दों के नीचे इनका जब प्रयोग कर दिया जाता है तो इनका वजन हल्का हो जाता है। जैसे जलेबी, इसी प्रकार जैसे नजर, इसी प्रकार जैसे अफवाह, इसी प्रकार इसमें कुछ रे भी अलग अलग रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे रे एक पूरे रूप में यूज किया जाता है, इसी प्रकार एक रे ऊपर यूज किया जाता है जिसको रेफ बोलते हैं। ये जिस अक्षर के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है, लेकिन ये आधा रे माना जाता है। जैसे गरम, ये जिसके ऊपर लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है, लेकिन ये उच्चारण करते समय आधे रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार किसी अक्षरों के पैरों में रे लगाते हैं, जैसे इस प्रकार इसको पदेन रे बोलते हैं, लेकिन इसमें उच्चारण करते समय इसमें पै आधा है और रे पूरा है। इसी प्रकार कई बार किसी शब्द के नीचे जैसे ट्रक, ये भी रे के रूप में यूज किया जाता है। जैसे उस्टर, ड्रम, इसी प्रकार कई बार ऋषि के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे पृथ्वी। इस प्रकार ये कुछ रे के रूप थे। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी पढ़ेंगे आगे की क्लास में।